मुस्लिमों का तीर्थस्थल मक्का मदीना को लेकर बहुत सारे सवाल हैं कि आखिर मक्का मदीना में कैसे आया शिवलिंग, कहाँ से आया। देखिए, पवित्र मक्का मदीना का रहस्य क्या है, इसके रहस्य और हिंदू क्यों नहीं जा सकते मक्का मदीना में। क्या हिंदुओं को जाना वर्जित है? आखिर क्यों नहीं जा सकते? मक्का में क्या भगवान शिव कैद हैं? इन सभी सवालों की जानकारी के लिए आइए हम वीडियो को पूरा देखते हैं। कथा है, भगवान श्री राम वन गमन के बाद सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ अपने पर्णकुटी में बैठे हुए थे। उधर से लंकापति रावण की जो बहन थी शूर्पणखा गुजर रही थी। जैसे ही रामचंद्र जी को देखती है, उनकी सुंदरता को देखते ही मोहित हो जाती है और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखती है और स्वयं भी बहुत एक अपूर्व सुंदरी का रूप धारण कर लेती है। भगवान श्री राम विवाह से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि हमारी शादी हो चुकी है और हमारी पत्नी सीता हमारे पास हैं। तो वह बहुत क्रोधित होती है और सीता जी की तरफ झपटती है उन्हें मारने के लिए। लक्ष्मण जी जब ये दृश्य देखते हैं तो आगे बढ़कर शूर्पणखा का नाक और कान गुस्से से काट लेते हैं और तभी से जो शूर्पणखा रहती है अपने कटे हुए नाक को लेकर अपने मुंह को ढककर अपने भाई रावण के पास चली जाती है और तब से वह अपने मुख को हमेशा काले कपड़े से ढक कर रखती थी। इसके बाद राम रावण में युद्ध होता है। युद्ध के बाद सारे लोग मारे जाते हैं। जब शूर्पणखा अकेली बचती है तो उसके कहा जाता है कि उसका मरने का वर्णन कहीं पे भी नहीं है, वह जीवित रह गई थी। और शूर्पणखा ऐसी स्थिति में वह अपने पति के साथ शुक्राचार्य के आश्रम में चली जाती है। शुक्राचार्य वहाँ शरण देते हैं। सारी बातें शुक्राचार्य से वह बताती है और इस बात को सुनकर शुक्राचार्य दैत्यों के जो कि गुरु रहते हैं, राक्षसों के गुरु होते हैं, वह उनकी सुरक्षा के लिए भगवान शिव से आराधना करते हैं और कठोर तपस्या करते हैं। भगवान शिव उनकी आराधना से प्रसन्न होकर उन्हें एक शिवलिंग देते हैं और कहते हैं कि जब तक इस शिवलिंग की सुरक्षा करते रहोगे तब तक राक्षसों का कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे ही कोई वैष्णव अर्थात हिंदू जैसे ही उस पर जल चढ़ाएगा उसी दिन राक्षस जाति का विनाश हो जाएगा। तब से लेकर शुक्राचार्य उस शिवलिंग की सुरक्षा करते हैं और बाद में वह राजस्थान में जाकर एक स्थान पर उसको स्थापित कर देते हैं, जो कि आज के समय में मक्का मदीना के नाम से जाना जाता है, मुस्लिमों का तीर्थस्थल के नाम से जाना जाता है। और जो शूर्पणखा के जो अगली पीढ़ी आई, जो उनके पुत्र हुए, जो उनके वंशज हुए, वो उनकी परंपराओं का पालन करने लगे। अर्थात शूर्पणखा के जितने भी वंशज हुए सभी लोग, जो स्त्रियां होती थी, हमेशा तब से मुंह को ढक कर रखने लगी काले कपड़े से, जो कि ऐसा माना जाता है कि बाद में वही स्त्रियां मुस्लिम कहलाईं। तो इस प्रकार से ऐसा पता चलता है कि जो वैष्णव धर्म है या हिंदू धर्म है, जो कि सनातन धर्म का प्रतीक माना जाता है, वो पहले से ही चलता आ रहा है। यह कोई किसी एक व्यक्ति विशेष का धर्म नहीं था, बल्कि प्राणी मात्र का धर्म है। न किसी व्यक्ति का, न किसी एक समाज का, न किसी एक वर्ग का। यदि यही कारण था कि आज भी मक्का मदीना में हिंदुओं को नहीं जाने दिया जाता है, हिंदुओं का जाना वर्जित है, जबकि वहाँ पे भी शिवलिंग है। इन चीज़ को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न है।